हेलो एवरीवन, स्मार्ट एजुकेशन हब परिवार में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग से सीटेट या यूपीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार मानकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार मानकर अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में बांटा गया है। जो कोहलबर्ग हैं, इनकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। हम देखेंगे पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। इसी को पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर बोलते हैं या पूर्व नैतिक स्तर। वर्ष 4 से 10 वर्ष। पूर्व परंपरागत स्तर में आयु है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। अच्छा या बुरा, गलत या सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, सही या गलत, जो कोई काम है सही या गलत उसमें जो दंड मिलता है। पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन। पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। पूर्व परंपरागत स्तर के भी 2 चरण हैं। पहला दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। पहला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो पहला देखेंगे दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसके अंदर इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। इस अवस्था में कौन से दंड तथा आज्ञा पालन, इस अवस्था में बालकों में नैतिक का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। जो बालक है इस अवस्था में स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है या वो बचाने की कोशिश करता है। बचाना चाहता है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। कोई बालक है अगर वो कोई बात को स्वीकार करता है तो उसका मतलब है कि वो अपने आप को दंड से बचाना चाहता है कि उसे दंड ना मिले। इस अवस्था में बालकों में नैतिक का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है, कि वो कैसे दंड से स्वयं को बचा सके। नेक्स्ट है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। दूसरा है पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा स्तर है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इसमें क्या है? इसमें इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर नहीं आता है और वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर।
परंपरागत नैतिक स्तर है जो वो 10 से 13 वर्ष की आयु के लिए है। 10 से 13 वर्ष। परंपरागत नैतिक स्तर, इसमें क्या है, कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। जैसे कोई बालक है जो दूसरे के व्यवहार है वो अपने मानक में समाहित करता है तथा बालक उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है। बालक है जो कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा बालक उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है। दोस्तों इसके भी 2 पार्ट हैं। अब हम देखेंगे परंपरागत नैतिक स्तर, इसके 2 पार्ट हैं परंपरागत नैतिक स्तर के। पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, पहला अधिकार संरक्षण अभिमुखता। दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। परंपरागत नैतिक स्तर में दो भाग हैं इसके भी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अधिकार संरक्षण अभिमुखता में देखेंगे इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। जो अधिकार संरक्षण अभिमुखता में बच्चे होते हैं वो नियम के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे नियम और अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की में इस अवस्था में बच्चों को एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा होती है। कोई लड़का या लड़की है तो वो इस अवस्था में अपने खुद को सम्मान चाहती है और दूसरों को सम्मान देना चाहते हैं या चाहती है। नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। इसमें क्या, कोई बालक है वो है अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाते हैं। वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसके भी 2 चरण है या स्तर है या पार्ट है, तो इसके भी 2 भाग हैं। पहला सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता में देखेंगे इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। यदि
एक व्यक्ति ने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा है, अगर उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी किसी की जान बचाने के लिए अगर दवा की चोरी करता है, तो वह यह जानता कि उसमें जीवन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह देखेगा। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, जैसे उसे सही लगता है दवा चुराना। यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। दवा की चोरी से जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है, तो बच्चे को यही सही लगता है और वह दवा की चोरी करता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक के द्वारा होता है। दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक के द्वारा होता है। दोस्तों, कोहलबर्ग से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाते हैं। आप लोग कोहलबर्ग को नोट कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, और सीटेट हो या टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।